मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स हम 1350 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 1351 नंबर पे हैं। कंप्लीट हरियाणा जनरल नॉलेज चल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स 1351 नंबर पे हैं। लिबर्टी जूते विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। ये लिबर्टी जूते बनते हैं कहाँ पे स्टूडेंट्स? करनाल में बनते हैं और विदेशों में निर्यात किए जाते हैं लिबर्टी जूते। सरसों के उत्पादन में महेंद्रगढ़ का प्रथम स्थान है। तो हरियाणा में महेंद्रगढ़ में सरसों का उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है। तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? राव कृष्ण गोपाल। तो ये स्टूडेंट्स याद करने वाली बात है कि ऐसा कौन सा वीर सेनानी था जो मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नवाब कोतवाल था? राव कृष्ण गोपाल। सुल्तानपुर झील हरियाणा राज्य के फरूखनगर ब्लॉक में स्थित है। तो ये सुल्तानपुर झील है कहाँ पे? गुरुग्राम में है। और कौन से ब्लॉक में है? फरूखनगर ब्लॉक में स्थित है। ओएसिस नामक पर्यटक स्थल उचाना में स्थित है। ओएसिस नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? उचाना में। पंजाबी भाषा को हरियाणा राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया है। तो पहले हरियाणा की से दूसरी भाषा थी तमिल बंसीलाल के टाइम पे, लेकिन अब हरियाणा राज्य की दूसरी भाषा घोषित की गई है पंजाबी भाषा। लाल चेस्टनट मिट्टी यमुनानगर में पाई जाती है। तो लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? चेस्टनट नहीं, चेस्टनट। लाल चेस्टनट मिट्टी यमुनानगर में पाई जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है पंचायत चुनाव लड़ सकता है। तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपकी जो उम्र है वो 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। झूमर को हरियाणवी गिद्धा भी कहा जाता है। तो जो झूमर नृत्य है उसे हरियाणवी गिद्धा कहते हैं। लूर नोक नृत्य फाल्गुन के महीने में किया जाता है। जब होली होती है, फाल्गुन का महीना होता है, उस टाइम पे लूर नोक नृत्य किया जाता है। और लूर लोक नृत्य में मोस्टली आपके जो है प्रश्नोत्तर में ये नृत्य किया जाता है। अमोनिया संयंत्र कहाँ पे है स्टूडेंट्स? अमोनिया संयंत्र पानीपत में स्थित है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार जिले में स्थित है। तो इसे हम एशिया का, पूरा एशिया का सबसे बड़ा पशु, मतलब सबसे ज़्यादा जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, पशुओं पे जो शोध होता है सबसे ज़्यादा वो यहीं पे होता है, हिसार में। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। तो इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। अंबाला में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थित है। तो ये भी स्टूडेंट याद करने वाली बात है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की बात करें तो लोग जनरली हम क्या करते हैं, पंचकुला लगा देते हैं क्योंकि सारे हेडक्वार्टर पंचकुला में है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया पहले भी। तो कुछ कुछ आपको याद रखने वाली बात है। जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र अंबाला में स्थित है। शाह मोहम्मद रमजान शाही को हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हादी ए हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है? शाह मोहम्मद रमजान शाहिद को। हरियाणा उदय हरियाणा की सीएनजी बस सेवा है। तो हरियाणा की कई बस सेवाएं हैं, जैसे हरियाणा गौरव है, वैसे हरियाणा उदय है, लेकिन हरियाणा उदय सीएनजी बस सर्विस है। झज्जर पहले रोहतक जिले का हिस्सा था। तो रोहतक जिले के तो कई हिस्से रहे हैं, सोनीपत भी रोहतक जिले का हिस्सा था, झज्जर भी रोहतक जिले का हिस्सा था। यमुनानगर में मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। तो पहले यमुनानगर में मुस्तफाबाद होता था, अब उसका नाम बदल के सरस्वती नगर कर दिया गया है। चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क यमुनानगर में चुहारपुर आरक्षित वन में स्थित है। ये बताया था अभी मैंने, अभी लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, उसमें था ये क्वेश्चन। तो ये यमुनानगर में कहाँ पे? चुहारपुर आरक्षित वन में स्थित है। जगदीश सिंह ने 2003 में भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की। तो भिवानी को जो है छोटा क्यूबा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सिंग के खिलाड़ी निकलते हैं। तो यहाँ एक बॉक्सिंग क्लब भी बनाया गया है, उसकी स्थापना भी की गई है, जिसकी स्थापना की है जगदीश सिंह ने, और ये 2003 में की थी। पानीपत पावर प्लांट हरियाणा का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। तो वैसे पावर स्टेशन कई बता देते मैंने हरियाणा में, लेकिन पानीपत पावर स्टेशन हरियाणा का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कहाँ पे है स्टूडेंट्स? पंचकुला में स्थित है। तो हरियाणा विद्युत उत्पादन है, यहाँ पे एक वर्डिंग याद रखना, विद्युत उत्पादन, तो ये पंचकुला में स्थित है। अरविंद केजरीवाल का जन्म कहाँ पे हुआ था? अरविंद केजरीवाल का जन्म भिवानी जिले में एक अग्रवाल परिवार में हुआ था। तो अरविंद केजरीवाल का जन्म कहाँ पे हुआ था? एक अग्रवाल परिवार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भिवानी में, और भिवानी के भी सिवानी गांव में।
हरियाणा में 21 दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है। कोई भी जन्म होता है या मृत्यु होती है तो 21 दिनों में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। महेंद्रगढ़ शहर को पहले कन्नौद के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे कन्नौद ब्राह्मणों का उत्सव वर्चस्व था। कन्नौद ब्राह्मणों के वर्चस्व के कारण महेंद्रगढ़ शहर को पहले कन्नौद के नाम से जाना जाता था। गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ पर है? गुरुद्वारा नाडा साहिब आपका पंचकुला में स्थित है। ओ दीप तुम जलते रहना मुरारी लाल शर्मा द्वारा लिखा गया था। तो ओ दीप तुम जलते रहना किसके द्वारा लिखा गया? मुरारी लाल शर्मा द्वारा। 2017 में साई नेशनल बॉक्सिंग अकादमी रोहतक का उद्घाटन किया गया। तो साई नेशनल अकादमी, साई की फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो साई नेशनल बॉक्सिंग अकादमी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? रोहतक में हुआ। कब हुआ था? 2017 में। ठीक है स्टूडेंट्स। फरमाना खास या दक्षखेड़ा रोहतक जिले के महम ब्लॉक में एक पुरातात्विक स्थल है। तो दक्षखेड़ा कह लो या फरमाना खास कह लो, एक ही बात है। तो फरमाना खास या दक्षखेड़ा कह लो, ये रोहतक जिले के महम ब्लॉक में एक पुरातात्विक स्थल है। मेवात में कोई रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स। मेवात में कोई भी रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है। गुरुग्राम मानेसर बावल क्षेत्र ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो गुरुग्राम मानेसर बावल क्षेत्र में ऑटोमोबाइल्स पे ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा उत्पादन होता है, तो उसके लिए प्रसिद्ध भी है। पलवल को हरियाणा का कॉटन सिटी कहा जाता है। वैसे सबसे ज़्यादा कॉटन हमारी सिरसा में होती है, लेकिन फिर भी पलवल को हरियाणा का कॉटन सिटी कहा जाता है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। पानीपत को टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब यहाँ पे कपड़ा उद्योग ज़्यादा है, इसलिए इसको टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जिंदल स्टील वगैरह का यहाँ काफ़ी नाम सुनते हो, तो इसलिए हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी भाग में बहती है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब आपके उत्तर प्रदेश के पश्चिम में और हरियाणा के पूर्व में बहती है यमुना नदी। बाजे भगत का जन्म सोनीपत जिले के सीसाना गांव में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बाजे भगत। तो बाजे भगत का जन्म सोनीपत जिले के सीसाना गांव में हुआ। रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। वैसे तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन राजनीतिक राजधानी, पॉलिटिकल आप कैपिटल कह सकते हो रोहतक को। स्टार स्मारक भिवानी। स्टार स्मारक कहाँ पर है स्टूडेंट्स? भिवानी में है, स्टार की शेप में है ये, तो इसको स्टार स्मारक बोलते हैं, और ये भिवानी में है। ये श्री परम संत ताराचंद महाराज जी की समाधि स्थल है। तो ताराचंद महाराज जी की समाधि स्थल को हम स्टार स्मारक कहते हैं, और ये कहाँ पर है? भिवानी में। कुणाल और बनावली सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कुणाल और बनावली क्या है? आपके सिंधु क्षेत्र है, और ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे सिंहोसर वन के रूप में भी जाना जाता है। तो कोई पूछ सकता है कि सिंहोसर वन लिखा जा सकता है वहाँ पे, आपको उलझाने के लिए सिंहोसर वन लिखा जा सकता है। सिंहोसर वन का मतलब है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये स्टूडेंट्स कहाँ पे है? ये हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। हरियाणा राज्य के कैथल जिले में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हरियाणा के मानेसर में स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहाँ पर है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हरियाणा के मानेसर में स्थित है। 1394 नंबर पे चलें तो स्टूडेंट्स, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस। इक्वाइंस का मतलब होता है घोड़े, अश्व। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस इज लोकेटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट। ये नीचे और में लिखा भी हुआ है। घोड़ों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है स्टूडेंट? हिसार जिले में स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ को 1988 में आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। तो वेटलैंड, मतलब सुखना झील जो चंडीगढ़ में है, 1988 में इसको वेटलैंड घोषित कर दिया गया था। ब्रह्म सरोवर का उल्लेख अल बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद में मिलता है। तो अल बरूनी ने एक भारत में आके यहाँ पे एक किताब लिखी थी यहाँ के हिंदुओं पे, किताबुल हिंद, तो उसमें ब्रह्म सरोवर का जिक्र मिलता है। मिर्जा अली जान की तख्त और बावली नारनौल जिला महेंद्रगढ़ में स्थित है। तो मिर्जा अली जान की तख्त और बावली कहाँ पर स्टूडेंट स्थित है? नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ पे स्टूडेंट्स? गुड़गांव में स्थित है। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन गुड़गांव में स्थित है। सोनीपत को हरियाणा की गोल्डन सिटी कहा जाता है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुरुग्राम स्थित है। और तो ये स्टूडेंट्स हमारे 1400 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने देख भी लिए होंगे अगर आप ये वीडियोस मेरे रेगुलर देख रहे हो तो। और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, आपका भी भला, आपके फ्रेंड्स का भी भला, और आपकी फैमिली मेम्बर्स का भी भला। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।